اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین اینایا. नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में मुंबई अज़ादारी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। मैं अपनी जानिब से बरादर अज़ीज़ जनाब अम्मार तबर्राई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका इस हक़ीर को इनायत फ़रमाया कि इस वक्त आप हज़रात से गुफ्तगू कर रहा हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासबत से सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में, तमाम भाई और बहनों की खिदमत में तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ। आसमान विलायत व इमामत का यह दूसरा अख्तर ताबनाक है, दूसरा चमकता हुआ सितारा है जो आज खाने बुतूल में आया है और पूरा घर खुशियाँ मना रहा है। नाना अलग खुश हैं, बाबा अलग खुश हैं और हर तरफ खुशी है। आसमानों में भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हुर व ग़िलमान भी बहिश्त में खुशियाँ मना रहे हैं। तो क्या हम और आप इससे महरूम रहेंगे? ज़ाहिर सी बात है, लॉकडाउन है। हम उस तरीक़े से जैसे कि खुशी मनाना चाहिए नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन हमें कौन रोक सकता है? हम अपने घरों में तो कम से कम इस इमाम का ज़िक्र करेंगे भी और ज़िक्र सुनेंगे भी। पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस जो बहुत ही खूबसूरत हदीस है, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन ऐनाया। हसन और हुसैन हमारी आँखें हैं, हमारी रोशनी हैं, हमारा नूर है। हम और आप जानते हैं कि इंसान की अगर आँख न हो तो उसकी दुनिया बेनूर हो जाती है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरीक़े से अगर रिसालत से हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम को निकाल लिया जाए तो फिर रिसालत का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। रसूल खुदा ने बताया, मेरा रिश्ता हसन व हुसैन से क्या है? ज़रा गौर करो। हुसैन हमारा नूर है, हसन हमारा नूर है। ये नूर क्या होता है? आइए पहले कुरान की एक और आयत का सहारा लें। पैगम्बर इस्लाम की मदह करते हुए अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया है और किताब मुबीन आई है। जब हमने सवाल किया मुफस्सिरीन से कि आप लोग ये बताएं कि नूर से मुराद क्या है, तो सब ने तकरीबन एक ज़बां होकर कहा कि नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पूरा वजूद गोया नूर बनकर आया है। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि पैगंबर कौन हैं जो कायनात के लिए नूर बनकर आए हैं। जो कायनात के लिए नूर बनकर आए उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, और जो मुस्तफ़ा के लिए नूर बनकर आए उसे हसन कहते हैं,
उसे हुसैन कहा जाता है। ये ज़ात गिरामी जिनकी विलादत की खुशी पूरी दुनिया में इस वक्त मनाई जा रही है, दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाक़ा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जश्न न मनाया जा रहा हो। क्यों? इसलिए कि ये वो आफाकी शख्सियत है कि जिसकी खुशी सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि मलए आला में भी, आलम अनवार में भी, आलम बाला में भी, आलम मलकूत में भी इसकी खुशी, इस इमाम हुमाम की विलादत की खुशी मनाई जा रही है। आप तमाम हज़रात को, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, बहुत बहुत इस इमाम की विलादत मुबारक हो। क्या ख़ूबसूरत नसब है इमाम हसन का, क्या ख़ूबसूरत फ़ज़ाइल हैं इमाम हसन के, कैसी फ़जीलत है कि पैगंबर जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो इमामुर रसूल हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, वो हसन से इतनी नाज बरदारी कर रहे हैं कि ईद के दिन पैगंबर ख़ुद सवारी बन रहे हैं। ऐसी मोहब्बत करते हैं अपने इस फ़र्जंद से कि उसे अपने दोष पर सवार करते हैं। इतना प्यार करते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन से कि कहते ये हैं, ये हमारी आँखें हैं। कभी कहते हैं हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, कभी कहते हैं हसन और हुसैन इमाम, अल हसन वल हुसैन इमामान, हसन और हुसैन ये दोनों इमाम हैं। कामा व क़ादा, ये जंग करें तब भी इमाम, ये सुलह करें तब भी इमाम। यानी बताना चाहते हैं कि हसन के अमल को पर्सनल न देखा जाए, बल्कि हसन का अमल वही अमल है जो मशीयत परवरदिगार है, जो इरादा परवरदिगार है। किसी से बात कर रहे हैं तो ये अल्लाह का इरादा है। ये इस कदर जो हैं, जो कुछ भी इमाम हसन अंजाम दे रहे हैं वो दर हकीकत मशीयत परवरदिगार है, मशीयत रब्बानी है। हमें इसे समझने की कोशिश करना चाहिए। और आप देखें कितनी खूबसूरत बात है, किसी ने क्या हसीन बात कही कि जब तक इमाम हसन नहीं आ गए आये तत्हीर नाजिल नहीं हुई, जब तक इमाम हसन नहीं आए आया मवद्दत नाजिल नहीं हुई, जब तक इमाम हसन नहीं आए आया मुबाहला नाजिल नहीं हुई, जब तक इमाम हसन नहीं आए सूरह दहर नाजिल नहीं हुआ। ये सब कब हुआ? ये कब हुआ कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम आए। ये उस वक्त मुमकिन हुआ कि जब इमाम हसन आए तो आए तत्हीर भी आई, आए मुबाहला भी आई। गोया कुरान की आयतें इंतज़ार कर रही थीं कि जब तक फ़ातिमा के दोनों शहज़ादे नहीं आएंगे हम लौहे महफूज से निकल कर क़ल्ब पैगंबर पर नहीं आएंगे। आयतों का इंतज़ार बता रहा है कि इमाम हसन की अज़मत क्या है, इमाम हुसैन की अहमियत क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपके खिदमत में पेश किया। याद रखिएगा, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अज़ीम हस्ती का नाम है। फ़ज़ाइल तो मैंने मुख्तसर आपके सामने बयान किए, नसब भी, इनका हसब व नसब भी इतना खूबसूरत है कि कायनात में आदम से लेकर ख़ातम तक और ख़ातम से लेकर आज तक ऐसा हसब सिर्फ 4 शख्सियतों को मिला है। एक का नाम हसन है, दूसरे का हुसैन हुसैन है, तीसरे का नाम ज़ैनब है, चौथे का नाम उम्मे कुलसूम है सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन। ये 4 शख्सियतें हैं जिनको ऐसा हसब व नसब मिला। वो कौन सा हसब व नसब है जानते हैं ना? जैसा हसब व नसब, जैसे बाप इमाम हसन को मिले, जैसी माँ इमाम हसन को मिली, ऐसी माँ बाप किसी को नहीं मिले। यानी क्या मकसद? माँ भी मासूमा है और बाप भी मासूम है। बताइए, दुनिया में एक शख्स को भी लेकर आइए मेरे सामने कि जो वालदैन के एतबार से मासूम हो
यानी जिनके माँ बाप दोनों मासूम हों। एक को तो मिलता है, लेकिन एक माँ मिलेगी जो मासूमा होगी, वो हज़रत ईसा की माँ है। एक और ऐसे बहुत से बाप मिलेंगे जनाब आदम से लेकर आज तक, कि उनके ऐसे शख्स मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके बाप तो मासूम हैं, लेकिन ज़ात मुबारक इमाम हसन, ज़ात मुबारक इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब उलिया मकाम और हज़रत उम्मे कुलसूम, ये वो शख्सियतें हैं कि इनके वालिदैन में दोनों माँ और बाप भी मासूम, इनके नाना भी मासूम और मासूमों के सरदार सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन। ऐसा आपको हसब व नसब कहाँ मिलेगा। यही वजह थी अजीज़ों कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी इस बुनियाद पर थी कि सारे कमालात व फ़ज़ाइल जो हैं अल्लाह ने इन्हें क्यों अता कर दिए, हमें क्यों नहीं दिए। ये सारी मुखालफत इसलिए थी कि सारे कमालात जो हैं इमाम हसन को दिए गए और इमाम हुसैन वग़ैरह को दिए गए। कहना मुझे ये है कि 47 साल की आपकी उम्र शरीफ है, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि इमाम हसन की तारीख़ विलादत 15 रमज़ान सन 3 हिजरी है और तारीख़ शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तारीख़ शहादत जो है वो 28 सफ़र सन 50 हिजरी है। और जब आप 3 हिजरी से 50 हिजरी तक को काउंट करेंगे तो कुल आपकी एज 47 साल निकलती है। 47 साल में तकरीबन 7 साल जो है 7 ईयर्स आप अपने नाना रसूल खुदा के आगोश में रहे। वो आपकी तरबियत कर रहे थे, वो आपकी परवरिश कर रहे थे। क्या कहना इस इमाम हुमाम का कि जिसकी तरबियत सैयदुल अंबिया के आगोश में हुई। क्या कहना इस इमाम का, क्या कहना इस इमाम मासूम का कि जिसने फ़ातिमा ज़हरा का दूध पिया। क्या कहना इस इमाम हुसैन का कि जिसके रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। क्या कहना इस इमाम का कि जिसका सिलसिला नसब हज़रत अबू तालिब तक पहुँचता है। ये वो अज़ीम हस्ती है, ये वो हिमालयाई फ़जीलत की हिमालयाई शख्सियत है कि जिसके सिलसिले में जितना भी बोला जाए वो कम है। हम कितने खुश नसीब हैं कि जब हमारे इमामों का सिलसिला काउंट किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो दूसरे इमाम जो हमारे हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। पूरी ज़िंदगी इमाम हसन की जिहाद में गुज़री, तबलीग़ दीन में गुज़री, मुसीबतों में गुज़री, मुश्किलात में गुज़री। इमाम हसन के साथ जो जुल्म हुआ है वो ऐसा जुल्म है कि आज भी इंसानियत जो है गिरिया कुना है। इस जुल्म से जो इमाम हसन पर जो जुल्म हुआ है, क्योंकि ये जश्न है, क्योंकि ये महफ़िल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन बातों को पेश करूँ कि आपके आँखों में आंसू आ जाएं और आपका दिल टूट जाए, आपका दिल मुनक़लिब हो जाए। लेकिन अज़ीज़ों, इतना तो ज़रूर कहना है कि 47 साल में पैगंबर इस्लाम की रहलत के बाद, पैगंबर के जाने के बाद आप जब देखेंगे तो मुसलसल इमाम हसन जो हैं गिरिया कर रहे हैं। माँ की शहादत हुई, बाप की शहादत हुई और बाप की शहादत के बाद सन 40 हिजरी में जब मौलाए मुत्तक़ियान की शहादत वाक़ हुई 21 रमज़ान सन 40 हिजरी में, तो उसके बाद कुल 10 साल आपको मिले। लेकिन इस 10 साल में इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर इतने मज़ालिम ढाए गए, इतने जुल्म ढाए गए और अमीर शाम के ज़रिए से आप पर हमला करवाया गया, आपको ज़ख्मी किया गया। लेकिन ये हसन हैं जो दीन मुबीन इस्लाम की तबलीग में जो है रात दिन कोशा हैं और वो जो फ़राइज़ मनसबी हैं उसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। यकीन जानिए, एक बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट अर्ज़ करनी है। इंसान दिन भर कितना ही थका हुआ क्यों ना आए, ऑफ़िस के काम में कभी कभी ऐसा होता है इंसान थक जाता है,
ऑफिस के काम से, दफ्तर के काम से, कंपनी के काम से, लेकिन जब घर में आता है और अपना मुस्कुराता हुआ और अपना थका हुआ चेहरा लेकर घर में आता है तो बीवी की एक मुस्कुराहट जो है तमाम थकन को दूर कर दिया करती है। लेकिन हसन इतने मज़लूम थे कि जब मुआविया के ज़रिए से जो सुलह हुई, अलबत्ता सुलह जो है कि करारदाद को इमाम ने ख़ुद लिखा और उधर से तो एक सादा कागज़ आया था कि आप जो कंडीशन चाहें लिखना वो आप लिख सकते हैं, जो शराइत आप लिखना चाहें आप उसे लिख सकते हैं। और इमाम ने शर्त अपनी तरफ से लिखी तो ये कोई न कहे कि इमाम ने दब कर सुलह की, बल्कि इमाम ने अपने शराइत को उससे मनवाया जो सादा पेपर आपके पास जिसने भेजा था। कहने का मकसद ये, इस सुलह के बाद अपने लोग नाराज़ हो गए थे इमाम हसन से और आपको अजीब व गरीब तरीक़े से सलाम कर रहे थे। मैं उस फ़िक्रे को भी चूँकि मरहला मौका खुशी का है इसलिए मैं नक़ल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बाहर भी इमाम हसन के जो अपने थे वो मुखालिफ थे और जब घर में आते थे तो ये मलूना से आपका सामना होता था। हसन इतना मजबूर हो गया कि वो जाए तो कहाँ जाए, बाहर भी हसन के मुखालिफ, घर में भी इमाम हसन के मुखालिफ बैठी हुई है। कहने का मकसद ये है, ऐसे माहौल में तबलीग दीन इस्लाम करना एक बहुत बड़ा मरहला था जिसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हल किया। आपका दस्तरखान कितना मशहूर था, आपका अखलाक कितना मशहूर था। और किसी आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कायनात में कुछ लोगों को जमा किया जाए और उनमें 5 से 10 लोगों के अखलाक के बारे में गुफ्तगू की जाए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस सफ़ में नज़र आएंगे जिस सफ़ में मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हैं, अखलाक के मामले में उसी सफ़ में हसन मुश्तबा भी नज़र आएंगे। ऐसा आपने अखलाक पेश किया। वाक़या सब आपके सामने है। जो आपको दुश्मन दे रहा है, जो आपको बुरा भला कह रहा है, इमाम हसन उससे क्या कह रहे हैं, या अख़ी, ए मेरे भाई। उधर से सब्बो शत्म हो रहा है, उधर से बुरा भला कहा जा रहा है और इधर से मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है उससे मुखातब है और ये कह रहा है, मेरे भाई ऐसा लगता है कि तू मुसाफिर है, दूर से आया है, आ मेरे घर में आ जा, मेरा दस्तरखान बिछा हुआ है, आ पहले खाना खा ले। कहने का मकसद ये है कि वो शख्स जो इमाम हसन को बुरा भला कह रहा था, इमाम हसन ने उसे अपने घर बुलाया, उसे खाना दिया, कहा ऐसा लगता है कि तेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है, ज़्यादा राह नहीं है, तो मैं कुछ पैसा देता हूँ और लिबास देता हूँ, रास्ते के लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। जब सब कुछ इमाम हसन ने दे दिया और कहा अब तू अपने वतन जा सकता है, तो उसने जो जुमला कहा कि अब मैं वतन जाऊँ, ऐसी करीम शख्सियत को छोड़कर मैं अब नहीं जाऊँगा। जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं आपके क़दमों में रहूँगा। लफ्ज़ करीम उसने इस्तेमाल किया। पूरी तकरीर का निचोड़ और ख़ुलासा मैं पेश करने जा रहा हूँ। उसने कहा ऐसी करीम शख्सियत को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपके ही कदमों में अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। एक शख्स ने जो आपको बुरा भला कहा था, आया था दुश्मन बनकर, लेकिन ऐसा अखलाक पेश किया आपने कि वो आपका हमेशा का दोस्त बन गया और उसने लफ्ज़ करीम से आपको ख़िताब किया। और नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ अलक़ाब से याद किया जा रहा है। हो सकता है, शायद मैं कह रहा हूँ कि यहीं से आपको लफ्ज़ करीम से याद किया गया और क़यामत तक याद किया जाता रहेगा।
आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस इमाम अज़ीम की विलादत। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।